हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं 29 दिसंबर को मतलब कल आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट आ चुका है, जो कि दोस्तों डीवी के लिए रिजल्ट है। इसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, जो भी इस रिजल्ट में सेलेक्टेड हुए हैं हमारे दोस्त, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी मेहनत आपके अनुरूप दोस्तों आज सामने आ चुकी है। आपने जितनी मेहनत की थी उसका रिजल्ट दोस्तों आपको मिल चुका है। ठीक है, तो जिन लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, और आगे दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन हो, ऐसी दोस्तों हम आशा करते हैं। फ्रेंड्स, जब ये रिजल्ट आया, रिजल्ट आपने देखा तो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हमने देखी कि जो समझ नहीं आ पा रही हैं, और लगातार दोस्तों कमेंट्स भी आ रहे थे और जगह जगह दोस्तों ग्रुप्स में चैट भी चल रही थी कि आखिर ये रिजल्ट जो है किस आधार पर बनाया गया है और इसमें ये जो चीज़ है ये क्या है। जैसे दोस्तों आपने देखा हुआ कन्वर्टेड। ठीक है, तो कन्वर्टेड क्या है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम आपको बताने वाले हैं, पूरा रिजल्ट आपको अच्छे से समझाएंगे। उससे पहले दोस्तों हम पोस्टों पर एक बार निगाह मार लेते हैं कि किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अनुसूचित जाति मतलब एससी। एससी की टोटल सिविल की पोस्ट 304 हैं। ठीक है, जिसमें से 15 अनाथ, 12 कुशल खिलाड़ी, 30 आंदोलनकारी और 15 होमगार्ड। ठीक है, मतलब जो 304 पोस्ट है सिविल की एससी की, तो इन 304 के अंदर आपके अनाथ, कुशल खिलाड़ी, आंदोलनकारी और दोस्तों होमगार्ड भी शामिल हैं। अगर हम इन सभी की पोस्टों को जोड़ेंगे तो ये आपकी बन जाएंगी 27। ठीक है, और दोस्तों ये हो जाएगा 45। ठीक है, तो कितना हुआ, अगर हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगी आपकी 72। ठीक है, तो टोटल 72 पोस्ट हैं इन अदर की। ठीक है, जो अलग से आरक्षण वाले हैं। ठीक है, हर कैटेगरी में ये आपको देखने को मिलेंगे। तो ये 72 पोस्ट जो है आपकी, ये इन 304 के अंदर हैं। अगर हमें ये 72 बच्चे नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, एससी वाले जो सिंपल एससी वाले हैं उनको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और वही दोस्तों रिजल्ट में हुआ है। जो आपको कन्वर्टेड वाले मिले हैं तो वह क्या हैं, वह हैं दोस्तों आपके जो अनाथ, कुशल खिलाड़ी और आंदोलनकारी और होमगार्ड के नहीं मिले हैं, तो उनकी जगह दोस्तों सिंपल वालों को शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों। ऐसे ही आपकी अनुसूचित जनजाति में देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अनुसूचित जनजाति की सिविल के अंतर्गत 64 पोस्ट हैं। इसमें से 3 अनाथ, 3 कुशल खिलाड़ी, 6 आंदोलनकारी और 3 होमगार्ड की पोस्ट हैं। मतलब टोटल जो आपकी ये क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत जो पद हैं, तो ये हैं दोस्तों टोटल आपके 15। ठीक है, तो इन 15 को हम अगर 64 में से माइनस करेंगे तो जितना बचेगा तो वह दोस्तों सिंपल एसटी छात्रों के लिए बचेगा। ठीक है, अगर ये 15 पोस्ट नहीं भरी जाती हैं तो क्या होगा, उनकी जगह सिंपल एसटी वालों को शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा ही दोस्तों रिजल्ट में हुआ है। ठीक है, आई होप ये आपको बात समझ में आई होगी। अभी जब हम रिजल्ट को देखेंगे तो उसमें और भी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए कि जो आपके अनुसूचित, ठीक है सॉरी, यहाँ पर ओबीसी जो है, ओबीसी की 224 पोस्ट है सिविल के अंतर्गत। ठीक है, जिसमें से 11 अनाथ, 9 कुशल खिलाड़ी, ठीक है 22 आंदोलनकारी और 11 दोस्तों होमगार्ड हैं। तो ये टोटल हो जाएंगे 20 और 33 मतलब 53। ठीक है, तो 53 ये जो है ये अदर वाले हैं जो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आते हैं। अगर ये 53 पोस्ट नहीं भरी जाती हैं, इतने बच्चे नहीं मिलते हैं, तो उनकी जगह अदर ओबीसी वालों को शामिल कर लिया जाएगा, जो सिंपल हैं, ना ही अनाथ हैं, ना ही दोस्तों कुशल खिलाड़ी हैं, ना ही आंदोलनकारी, ना ही होमगार्ड, उन बच्चों को शामिल कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ हुई है दोस्तों कन्वर्ट के अंदर। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट तो 160 है सिविल के अंदर। ठीक है, और 40 है दोस्तों आपकी पीएससी के अंदर। ठीक है, तो टोटल पोस्ट हुई 200, तो ईडब्ल्यूएस की टोटल पोस्ट हो गई 200।
ठीक है। ऐसे ही आप इसे देख सकते हैं। जनरल की टोटल पोस्ट है आपकी 1060, ठीक है। 848 पोस्ट हैं सिविल के अंतर्गत, ठीक है, और 212 है दोस्तों आपकी पीएससी के अंतर्गत, ठीक है। तो टोटल पोस्ट हुई 1060। एससी की बात करेंगे तो एससी की टोटल पोस्ट है दोस्तों सिविल में 304, ठीक है, और 76 है दोस्तों पीएससी में, तो टोटल हो जाएंगे 380 एससी के लिए, ठीक है। ऐसे आप इसे देख सकते हैं पूरा, ये आपका चार्ट है और इस चार्ट में आप देख सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों रिजल्ट में क्या चीज़ है, क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है, वह सभी चीज़ आपको समझाई जाएगी, ठीक है। और डीबी के बारे में भी दोस्तों आपको बताया जाएगा, इसलिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये जो क्लास है, ये जो आपकी वीडियो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बच्चे बाहर होंगे और कौन बच्चे बाहर नहीं हो सकते जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो चलिए रिजल्ट की ओर चलते हैं। तो ये रिजल्ट आपका ओपन हो चुका है, ठीक है। रिजल्ट के बारे में हम बताएं आपको तो 30 अक्टूबर 2024 को ये भर्ती आई थी, ठीक है, और 3 अगस्त को इसका पेपर हुआ। और जो आपके फिजिकल चले थे तो वह 24 फरवरी से 4 अप्रैल के बीच चले थे, ठीक है, और 17 जगह पर यह फिजिकल आपका आयोजित हुआ था। 3 अगस्त को पेपर हुआ, ठीक है, और उसकी 5 अगस्त 2025 को जो उत्तर कुंजी थी तो वह दोस्तों आयोग की साइट पर आ गई थी, ठीक है। और इस रिजल्ट में 1.5 गुना बच्चों को बुलाया गया है और रिवाइज आंसर की भी आपको दे दी गई है, वहाँ से आप उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। और इससे जो स्टे हटा तो 19 दिसंबर को स्टे हट गया था। और जो आदेश पारित हुआ तो वह दोस्तों मतलब स्टे जो लगाया था तो वह आपका 27 फरवरी को लगा था, ठीक है। तो ये आप पूरी चीज़ को देख सकते हैं। और आपका डीबी जो स्टार्ट होगा तो 12 जनवरी 2026 को शुरू हो जाएगा, ठीक है। स्टार्ट जो होगा आपका 12 जनवरी 2026 को शुरू हो जाएगा। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लीजिएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स को लेकर अलग से एक वीडियो बना दी जाएगी, ठीक है। तो रिजल्ट पर आप निगाह मारते हैं हम दोस्तों। तो इस रिजल्ट में जो टॉप रहे हैं तो वह आपके अतुल सिंह मेहरा रहे हैं, ठीक है। तो अतुल सिंह मेहरा फर्स्ट रैंक पर आए हैं, जो कि EWS के छात्र हैं। और इन्होंने दोस्तों जनरल की सीट को काटा है। इनके टोटल मार्क्स हैं 165, ठीक है। रिटर्न में 73 और दोस्तों 92 इनके फिजिकल के मार्क्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस रिजल्ट को देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं जिन लोगों ने रिजल्ट नहीं देखा है। अब देखेंगे दोस्तों कि टोटल जर्नल के कितने बच्चे पास किए गए हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। तो चलिए देखिए नीचे चलते जाते हैं हम और देखते हैं कि लास्ट छात्र कौन है जिसका सिलेक्शन हुआ है जनरल के अंदर, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक आपकी जर्नल की मेरिट चल रही है। जर्नल की जो मेरिट है तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये मिलेगी आपको 129.5, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन 1327 रैंक पर 129.5 नंबर लाकर जो हमारे भाई हैं तो ये अपने रिजल्ट में सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। इसके बाद में हम देखेंगे तो ये कुछ जो आपके HG ORP RA ये आए हैं, ठीक है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत। अब देखिए जब ये बच्चे नहीं मिले, ठीक है, जैसे अनाथ, आंदोलनकारी और जो आपके कुशल खिलाड़ी, होमगार्ड ये नहीं मिले, तो जो सीट खाली रही हैं जनरल कैटेगरी की तो उनके जगह क्या करा, EWS को ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये आपकी पूरी लिस्ट है, इसे आप देख लीजिएगा। ये कन्वर्ट कर दिए गए हैं EWS में, ठीक है, जर्नल ORPH, ठीक है, ऐसे ये पूरे कन्वर्ट किए गए हैं। तो जब सीट खाली रह गई, ठीक है, आंदोलनकारी वगैरह नहीं मिले तो उनकी जगह दोस्तों ये शामिल कर लिए गए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको हर एक कैटेगरी में देखने को मिल जाएगा। तो हम अगर ये मान के चलें कि आपकी जो जर्नल की अंतिम मेरिट है तो वह कितने पर लगी है, तो भाई 107.00 पर लगी है, ठीक है। तो इस वजह से दोस्तों आपकी जर्नल की मेरिट बहुत ही कम गई है और ये पहला अवसर है जो इतनी मेरिट कम गई, इसके बाद कभी भी नहीं जाएगी। ये एक सुनहरा मौका था वर्दी पाने का,
ठीक है, जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ तो उनको तो दोस्तों मज़ा ही आ गया। ठीक है, और जिन्होंने इस सपने को, इस ख्वाब को अधूरा छोड़ दिया तो वह अगली भर्ती की तैयारी करें। 2026 में बम्पर भर्ती फिर आने वाली हैं, पर उसमें गर्ल्स भी शामिल रहेंगी। ठीक है, तो इसलिए आप अभी से तैयारी करेंगे तब जाकर दोस्तों आपका सिलेक्शन हो पाएगा उस भर्ती में। तो जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ तो वह निराश ना हो, अगले साल आपको बहुत सारी भर्तियां देखने को मिलेंगी। AWS की यहाँ पर लिस्ट चालू हुई है और यहाँ पर आप देख सकते हैं AWS के कुल 50 बच्चे ही सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और AWS की जो मेरिट गई है तो वह आपकी 114 पर गई है। AWS हम देखेंगे तो ये देखिए दूसरी रैंक जो आई है तो वह आपकी OBC वाले छात्र की आई है, जो कि अर्जुन नाथ गोस्वामी हैं। ठीक है, इनके टोटल मार्क्स हैं दोस्तों 164.75। ठीक है, ये OBC में टॉपर हैं और दोस्तों ओवरऑल में दूसरी रैंक पर हैं। तो ये देखिए पूरा, इसमें भी दोस्तों आपको कन्वर्ट वाला सिस्टम मिल जाएगा। तो ये देखिए कन्वर्ट वाला सिस्टम आ गया है, यहाँ पर है कि कन्वर्टेड फ्रॉम OBC। ठीक है, ORPHE, ये देखिए आपको पूरा यहाँ पर सिस्टम दे रखा है। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ही सीट थी, OBC की ही जो सीट थी वो खाली जा रही थी। खाली इस वजह से क्योंकि इन्हें ना ही अनाथ मिले, ना ही कुशल खिलाड़ी मिले, ना ही दोस्तों HG मिले। ठीक है, ना ही आंदोलनकारी मिले। तो जो सीट खाली जा रही थी उनकी जगह OBC वाले, जो सिंपल OBC वाले थे, उन्हीं को शामिल कर लिया गया है। जो बच्चा ना ही अनाथ था, ना ही दोस्तों आंदोलनकारी था, ठीक है, तो उस बच्चे को फिर क्या करा, उन सीटों में शामिल कर लिया जो खाली सीट रह रही थी। ठीक है, तो इस वजह से ये कन्वर्टेड वाला सिस्टम इसमें देखने को मिला है। इसलिए हम बोलेंगे कि भैया OBC की जो लास्ट मेरिट है तो वह 143 पर है। ठीक है, तो OBC की मेरिट बहुत ही हाई गई है। अगर आपने मेरी मेरिट वाली लिस्ट देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि भैया 140 वाला, ठीक है, जिसके 140 प्लस नंबर है तो वह सेफ है, और इस बार जो मेरिट सबसे ज़्यादा जाएगी तो वह OBC की मेरिट जाएगी, और वही हुआ है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम SC की। तो SC के अंतर्गत SC में जो फर्स्ट रैंक है तो वह है दोस्तों आपकी 159.25 नंबर है। ठीक है, और ये है नंबर दोस्तों आपके नीरज कुमार भाई के। ठीक है, तो इनका SC में टॉप 1 और ओवरऑल में 26वीं रैंक है। ठीक है, तो आपको भी दोस्तों हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप इस पूरे रिजल्ट को देखिएगा, इसमें भी दोस्तों यही सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा कन्वर्टेड वाला। जो ऐसे कैटेगरी के अंतर्गत, ठीक है, क्षैतिज आरक्षण वाली सीट थी वह खाली रह रही थी। इसी वजह से क्या करा, जो सिंपल बच्चे थे SC वाले उनको शामिल कर लिया गया। तो हम बोलेंगे कि भैया SC की कितनी मेरिट गई, तो हम बताएंगे आपको 136। ठीक है, यहाँ पर हम चलेंगे और देखकर अभी बताते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कन्वर्टेड वाला सिस्टम अभी चल रहा है और यहाँ पर समाप्त हुआ। तो 136, ठीक है, SC की मेरिट कितनी गई, 136, जिसके भैया 138 प्लस नंबर हैं तो वह सेफ है। ठीक है, वह बाहर नहीं होगा, उसका गारंटेड सिलेक्शन होना है। ठीक है, तो आप डरिए मत, आपका सिलेक्शन होगा जिनके 138 प्लस नंबर हैं। ऐसे ही दोस्तों आपको ST में देखने को मिल जाएगा। ST में होमगार्ड, कुशल खिलाड़ी, ठीक है, ये सब कम थे। तो यहाँ पर देखिए हो सकता है मुश्किल हो कि कन्वर्ट नहीं किए गए। देखिए यहाँ पर भी कन्वर्ट हैं। ठीक है, और यहाँ पर कन्वर्ट कम है क्योंकि 15 ही दोस्तों क्षैतिज आरक्षण वालों की सीटें थीं। ठीक है, तो यहाँ पर इसे आप देख सकते हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ है कन्वर्ट। ठीक है, किस वजह से ये कन्वर्ट किए गए हैं, क्योंकि भाई हमारी सीटें खाली जा रही थी तो उन सीटों को भरने के लिए सिंपल कैटेगरी वाले बच्चे खुद की कैटेगरी में शामिल कर लिए हैं। ठीक है, अदर कैटेगरी वाला नहीं आएगा, वही कैटेगरी वाला आएगा जो दोस्तों उसमें शामिल है। अब देखिए जनरल की काफ़ी ज़्यादा सीटें थीं जो क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत आ रही थी, तो वह सब खाली जा रही थी, जिस वजह से EWS वालों को उसमें शामिल कर लिया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो पूरा ये रिजल्ट है। जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ फिर से एक बार शुभकामनाएं। ये आपकी आंसर की है, इस आंसर की से आप दोबारा मैच कर सकते हैं। ठीक है, और आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप इस रिजल्ट को देखकर संतुष्ट हैं या नहीं। ठीक है,
और जो हमने चीज़ बताई उसी के अनुरूप दोस्तों ये मेरिट बनी है। और मैंने आपको शाम के टाइम बताया भी था कल शाम कि आपका रिजल्ट 7 बजे आ ही जाएगा। तो दोस्तों पूरे फिक्स टाइम पर ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगली भर्ती के लिए हम प्रॉपर आपको तैयारी करवाने वाले हैं, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़िए रहिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।